बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। जैसे ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल 1 इज द सेट ऑफ वेक्टर एक्स एंड एक्स इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है ऐसी स्पेस जो टू डिमेंशनल है, ऐसी स्पेस जो टू डिमेंशनल है विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने चेक करना है कि क्या इस तरह का कोई हमारे पास वेक्टर हो या इस तरह का सेट हो R2 में। देखो ना, यहाँ भी हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ है ना। तो हमने चेक करना है क्या ये आर स्क्वायर में वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। तो हम इस पर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। हम खुद से लेट कर लेते हैं जो हमारे पास u है वो x x है, जो v है वो y y है और जो w है वो z z है। हमने सेम वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हमने 3 डिफरेंट वेक्टर बना लिए और हमने कहा कि ये जो तीनों के तीनों u v w हैं ये किससे बिलोंग करते होंगे, v से। u v w ये तीनों के तीनों किससे बिलोंग करते होंगे, v से, जिसको हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहले हम कह देंगे यहाँ पे आपके पास जो v है ना, v किसको बोला गया, v आर स्क्वायर को कहा गया, याद रखना है। हमने किसको चेक करना है, आर स्क्वायर को। तो ये जो v है, ये वाला v ये कौन है, आर स्क्वायर है। और ये u v w कहाँ से लिए गए हैं, v से। v मतलब आर स्क्वायर। मैं इधर भी लिख देता हूँ कि v असल में यहाँ पे क्या है, v आर स्क्वायर है। तो टू डिमेंशनल स्पेस। अब चेक कर लेते हैं u प्लस v बिलोंग्स टू v। अब हमने देखना है कि u और v जो हमने दो सिलेक्ट खुद से हमने लेट किए हुए हैं, खुद से सिलेक्ट किए हुए हैं, उनको ऐड करके क्या जो आंसर आता है एडिशन के बाद वो भी v में होगा। तो u और v को ऐड किया, ये आ गया और ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो इनमें भी जो है ना, ये हमारे पास आर स्क्वायर है, उसमें कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, यानी एक ही कॉलम है। तो आफ्टर एडिशन ये भी क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम हो जाएगा ना, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। तो जो ऑर्डर इनका है वही ऑर्डर आंसर का है। अगर आंसर का ऑर्डर इनके ऑर्डर जैसा है तो हम कह सकते हैं कि आंसर का ऑर्डर भी सेम है। तो ये भी किससे ही बिलोंग करता होगा, ये भी आर स्क्वायर से ही बिलोंग करता होगा, ये भी वी से ही बिलोंग करता होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो वैसे ही बहुत इजी है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हल कर लिया, राइट हैंड साइड को भी हल कर लिया। उसके बाद दोनों साइडों के आंसर हमने इक्वल लिख लिए। तो ये देखो, ये आफ्टर एडिशन एक एलिमेंट बनेगा, ये भी आफ्टर एडिशन एक एलिमेंट बनेगा। तो इसका जो ऑर्डर बनना है वो ऑर्डर भी क्या होगा, कितनी रोज है इसमें, 2 रोज, 2/1, ये भी 2/1। तो ये दोनों आंसर भी इक्वल हैं और जो आंसर आ रहा है वो भी किस में लाइक आ रहा होगा, वो भी आर स्क्वायर में ही होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है u प्लस माइनस यू। तो अगर u प्लस माइनस यू, अगर हम u और u को आपस में माइनस करें तो 0 0 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 2/1। इसका भी ऑर्डर वही है जो आर स्क्वायर है। ये आर स्क्वायर इसी जैसा होता है ना, जिसमें हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम जो हमने शुरू में देखा है। तो ये भी किसमें 0, ये भी हमारे पास लाइक आ रहा है आर स्क्वायर में ही। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। उसके बाद हमने चेक करना है u प्लस 0। तो u और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर u ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी में भी ऐड करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद u प्लस वी प्लस यू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी ऑटोमेटिकली होल्ड करती होगी। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप चेक कर ले कि y प्लस एक्स को आप दोबारा x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ये मैंने जनरल एग्जांपल दी है, बुक पर पार्टिकुलर एग्जांपल भी होंगी जहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स को चेक करना हमने, 2 3 5 6 इस तरह के नंबर्स को। ये सिर्फ जनरल एग्जांपल दी है। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी है सी यू बिलोंग्स टू वी। कोई कांस्टेंट, कोई स्केलर ले लेते हैं और u की जगह x ही ले लेते हैं, c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर है उसका ऑर्डर चेक करो, वो भी क्या है, एक ही कॉलम है ना। तो आंसर जो है पहले हमारी स्पेस जैसा ही है, आर स्क्वायर जैसा ही। तो ये भी v से ही बिलोंग करता होगा, ये भी आर स्क्वायर से ही बिलोंग करता होगा। उसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी है, तो सातवीं भी सेम वैसे ही है, सातवीं भी होल्ड हो रही है। दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं
और जो एलिमेंट है वो भी आर स्क्वायर से ही है। और 8वीं प्रॉपर्टी है दो कांस्टेंट लेने हैं एक वेक्टर लेना है। दो कांस्टेंट ले लिए एक वेक्टर ले लिए। यहाँ से सिर्फ हम राइट हैंड साइड को हल करके तो उसकी मदद से लेफ्ट हैंड साइड जैसा उसको बना देंगे c प्लस डी इंटू एक्स। तो ये सेम हमने वैसा ही बना दिया। ये होगी हमारे पास जो है ना 8 प्रॉपर्टी। और जो एंड वाली है 9 वाली और 10 वाली वो भी आपने खुद ही इक्वल प्रूफ कर लेनी है। 9 वाली क्या है कि अगर सी डी यू इक्वल आ जाए सी डी ब्रैकेट यू। और 10 वाली तो है ही बहुत इजी। 10 वाली प्रॉपर्टी क्या है 1 को सिर्फ u से मल्टीप्लाई करना तो आंस दोबारा क्या आना चाहिए u ही आना चाहिए। तो ये 9 और 10 वाली आपने खुद इक्वल प्रूफ कर लेनी है। उम्मीद है वेक्टर स्पेस की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।